सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक पर। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण अनंका व अनंका के भेद। वास्तव में अनंका क्या होते हैं, अनंका के कितने भेद हैं और प्रत्येक भेद को बहुत ही सरलता के माध्यम से और कई उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको अनंका समझ में आए होंगे, क्योंकि पेपर में अनंका से संबंधित प्रश्न हमें दिखाई देता है। अब तक मैं जो है वो अनुप्रास अलंकार, वास्तव में अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसके कितने उदाहरण होते हैं और यमक अलंकार की परिभाषा बता चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आगे आपको कि यमक अलंकार के अंदर कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने यमक अलंकार की परिभाषा देखनी होगी। जो इससे पहले वीडियो तैयार की थी मैंने, उसमें यमक अलंकार की परिभाषा को बहुत ही सरलता से समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यमक अलंकार की परिभाषा याद होगी। देखिए विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे यमक अलंकार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से आप जो है वो यमक अलंकार की पहचान करेंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार के अंदर जहां वर्ण की आवृत्ति होती थी, वहीं यमक अलंकार के अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्णों की पुनरावृत्ति होती थी, यमक अलंकार के अंदर क्या होता है भी, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब एक से ज्यादा बार, कितनी बार भी आ सकते हैं एक से ज्यादा बार, तो वहां कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, यमक अलंकार होता है। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों। खूब मन आगे पढ़िए। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक और मांगट टाउन का रहने वाला विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, यमक अलंकार के उदाहरण मैंने आपको बताया था। यमक अलंकार मतलब क्या होता है, जब कोई शब्द कविता की पंक्ति में एक से अधिक बार, कितनी बार है भाई, एक से अधिक बार का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी आए तो वहां क्या होता है, परंतु अर्थ क्या हो, भिन्न हो। शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ क्या हो, परिवर्तित होता हो, तो वहां कौन सा होता है भाई, वहां यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द कविता की पंक्ति में एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द कविता की पंक्ति में एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ प्रत्येक बार क्या हो, भिन्न हो, वहां क्या होता है विद्यार्थियों, वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, यमक अलंकार होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण के में देखिए यमक अलंकार उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, वा खाए व्याग्य जग, वा पाए व्याग्य। यहां देखें विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि किस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है भाई, आपके सामने दो शब्द, एक शब्द है कनक, उसकी क्या हुई है विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति का मतलब एक से ज्यादा बार वो शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों ही बार देखिए कनक का अर्थ क्या है भाई, परिवर्तित है, समान अर्थ नहीं है विद्यार्थियों। अर्थ क्या होना चाहिए भाई, परिवर्तित होना चाहिए, अर्थ में बदलाव होना चाहिए। शब्द की पुनरावृत्ति लेकिन अर्थ क्या में क्या हो, बदलाव हो, तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, यमक अलंकार। देखिए कनक कनक से सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बेआए जग, वा बाए जग होए। देखिए इस प्रकार से कनक कनक से खो गुनी, कनक का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, पहले जो कनक का है मतलब वो क्या है भाई, सोना से है। किससे कह सकते हो आप, सवन आभूषण या सोने से। और दूसरे कनक का मतलब क्या है विद्यार्थियों, धतुआ, जो हम महाशिवरात्रि वाले दिन भांग जिसे बोलते हैं, धतुआ बोल दीजिए या बोल दीजिए आप भांग। जो महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी का जो है वो प्रसाद भी होता है, लोग धतुए के लड्डू को, भांग के लड्डू भी खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले कनक का मतलब सोना है और दूसरे कनक का मतलब क्या है, धतुआ बोल दीजिए, भांग बोल दीजिए। अब देखिए कनक कनक के 100 गुनी मादकता छाए। अब इस उदाहरण में देखिए कनक कनक के 100 गुनी, कि सोने की जो मादकता है वो धतुए की मादकता क्या है भाई, जो सोना है वो धतुए से 100 गुना ज्यादा क्या रखता है, मादकता रखता है। क्योंकि अगर आपने भांग खाई है, अगर आपने धतुआ खाया है तो कुछ समय बाद उसका नशा होता जाएगा।
एक लंबी अवधि होती है, जितने भी घंटे 6-7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जो भी अवधि होती है, उस अवधि के बाद में आपके शरीर के मारने धतूरे का नशा क्या है, उस भांग का नशा क्या होता जाएगा। लेकिन अगर आपको अभिमान है सोने का, अगर आपको अभिमान है अपने धन का, तो वो जो धन है वो उसका अभिमान, सोने का अभिमान कभी भी नहीं उतरता विद्यार्थियों। तो इसलिए कह रहे हैं कनक कनक से सौगुनी मादकता दिखाई, बा खाए वैराग्य जग वाह पाए हुए। अगर मानो आपने क्या खाया भाई, धतूरा खाया है, तो धतूरा खाने के बाद क्या है, कुछ समय बाद क्या है भाई, आपका वो नशा है वो तो सकता है, क्योंकि वो इतना बाधक नहीं है, इतना घातक नहीं है। जितना घातक क्या है, अभिमान होना। जितना घातक क्या है, पैसे का अभिमान होना। जितना घातक क्या है, सोने का अभिमान होना। इसलिए यहाँ पे क्या किया है भाई, देखिए विद्यार्थियों, कनक कनक यहाँ पे कौन सा अंक हो जाएगा, यहाँ आपके सामने यमक अंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बार एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। वो शब्द कौन से आपके सामने, वो है आपके सामने कनक कनक। लेकिन दोनों ही बार देखिए, इसका कनक शब्द का अर्थ क्या है, परिवर्तित हो रहा है। पहले कनक का मतलब क्या है, सोने से है। दूसरे कनक का मतलब क्या है, धतूरे से है। भांग धतूरा जो नशा है, उस एक अवधि के बाद क्या है, उतर जाता है। लेकिन सोने का नशा क्या है, जिंदगी भर रहता है। वो उसकी मादकता, उसका नशा, उसका विमान कभी भी हमें चैन से नहीं आने देता, हमें अच्छा व्यवहार नहीं करने देता। तो वो क्या है विद्यार्थियों, पहला उदाहरण है। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, कानी घटा का घमंड घटा नभ मंडन तारक मंद खिने। कानी घटा का घमंड घटा नभ मंडन तारक मंद खिने। क्या है, कानी घटा का घमंड घटा नभ मंडन तारक मंद खिने। देखिए कानी घटा, यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, दो शब्द आए हैं आपके सामने, एक तो घटा और दूसरा भी क्या है, घटा। यहां घटा का मतलब क्या है विद्यार्थियों, बादन से है। यहां घटा का मतलब क्या है, बादन से है। और यहां घटा का मतलब क्या है विद्यार्थियों, अभिमान से है। यहां घटा का मतलब क्या है, अभिमान से है। कहानी घटा का, आसमान में क्या हुए, काने बादल छा गए। उन आसमान के काने बादलों का क्या है, तुरंत हवा चल गई। हवा चलने के कारण क्या है, वो बादल बरस नहीं सके, तो उसका अभिमान, उसका मान सम्मान क्या है विद्यार्थियों, घट गया। देखिए कानी घटा का घमंड घटा नभ मंदन तारक मन खिने। आकाश में क्या है भाई, तारे खिन गए। कानी घटा, पहले देखिए घटा का मतलब क्या है, बादल से है। जब आसमान में काले रंग के बादल दिखाई दे रहे थे, उस समय क्या है, कानी घटा का घमंड घटा। उस कानी घटा क्या है, घमंड अभिमान क्या है, चकनाचूर हो गया। कैसे चकनाचूर हो गया कि वो क्या है, हवा चल गई। जब हवा चल गई तेज, तो बादल क्या है भाई, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। बादल क्या है, उड़ के एक स्थान दूसरे स्थान पर आ गए। इसलिए कानी घटा का घमंड घटा नभ मंदन तारक मन छाए। उस समय क्या है भाई, आसमान में क्या हो गए भाई, जब बादल हट गए तो तारे छा गए। इसलिए पहली घटा का मतलब यहाँ पे क्या है, पहली घटा का मतलब यहाँ पे बादल से, और दूसरी घटा का मतलब क्या है, अभिमान से। पहली घटा का मतलब क्या है, बादल, और दूसरी घटा का मतलब क्या है विद्यार्थियों, अभिमान, गौ, जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपके सामने यमक अलंकार हो जाएगा। कानी घटा का घमंड घटा नभ मंडन तारक मुद छाए। पहली घटा का मतलब क्या है, बादल है। दूसरी घटा का मतलब क्या, अभिमान है। तो बादल जब आसमान में छाए हुए थे, काले रंग के बादल, उस समय लग रहा था कि बरसात हो जाएगा। लेकिन उन काले बादलों का घमंड कितने गड़बड़ कर दिया, हवा। तभी तेज हवा चलने लग गई और बादल क्या है, उड़ गए। और नभ, नभ का मतलब आकाश में, मंडल तारक वन खिने। आकाश में क्या खिन गए भाई, वापिस तारे खिन गए। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, घटा घटा दो बार आया है, लेकिन दोनों बार क्या है, उनका अर्थ परिवर्तित हो गया है, अर्थ बदल गया है। इसलिए यहाँ अंका कौन सा हो जाएगा आपके सामने, यमक अंका हो जाएगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, तीसरा उदाहरण,